हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के एक कस्बे की वीरान बिल्डिंग में दो जवान औरतों की लाशें मिली। मंदिर में सत्संग का बहाना बनाकर ये भाभी और ननद की जोड़ी अपनी मौत के मुंह में क्यों गई थी? देखते हैं धोखे और जलन के इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। ऐसा वैसा कुछ समझना पसंद ही नहीं है मुझे बादल। मुझे सब कुछ समझना है और सब कुछ तभी समझेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि कातिल कौन है। सर मुझे नहीं पता कातिल कौन है। मैं तो बस शक्ति से प्यार करता था सर, सच्चा प्यार। अरे अंदर आना, आइए ना अंजना भाभी। हर गुरुवार को शक्ति मेरे घर आती थी सर, और हम दोनों थोड़ा वक्त साथ में गुजारते थे। अंजना और शक्ति अपने अपने घर पर झूठ बोलकर आती थी कि मंदिर जा रही है सत्संग के लिए। हाँ सर। और अंजना तुम दोनों के लिए इतना रिस्क लेती थी? अंजना भाभी हमें बहुत कोऑपरेट करती थी, और शक्ति से बात करने के लिए मैंने एक सिम कार्ड भी उसे खरीद के दिया था। अरे शक्ति, ये सिम कार्ड मैंने अंजना भाभी का नाम लिया है ताकि हम दोनों का नाम कभी सामने नहीं आए, ठीक है? लेकिन भाई संभाल संभाल के, ऐसा ना हो तुम दोनों पूरा दिन बातें करते रहो। ये वैसे भी बात कहाँ करता है, सारा दिन बस हाँ करता रहता है। अरे सुनता तो हूँ ना तेरी बातें, और वैसे भी सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्यों अंजना भाभी? 4 दिन की जिंदगी और 1.5 दिन की जवानी, ये कहने सुनने में टाइम वेस्ट मत करो और अपना सत्संग शुरू करो। ये कैसा सच्चा प्यार है बे? तो अंजना के नाम पे सिम कार्ड खरीदता है शक्ति से बात करने के लिए। अंजना उसी सिम कार्ड पर अपना दूसरा अफेयर चालू रखती है। तू शक्ति को हफ्ते में 1 बार मिलता है, वो भी बेडरूम में। तब अंजना बाहर टीवी देखती रहती है। हो क्या रहा था? देख बादल, तू शक्ति के साथ हाँ ना में बात करता होगा। मेरे साथ नहीं चलेगा। चल मुंह खोल दे और फटाफट बता दे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा और शक्ति का रिश्ता बेडरूम में शुरू होता था और वहीं खत्म हो जाता था। शक्ति की शादी नहीं हो रही थी। अंजना का फिर किसके साथ था? श्रीकांत आप्टे के साथ, कमल के साथ, या तेरे साथ? नहीं सर, मेरे साथ नहीं, श्रीकांत के साथ। अंजना भाभी को श्रीकांत आप्टे पसंद था सर, लेकिन उसका नाम उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए वो उसे कमल कह के पुकारती थी। लगा ही था। मतलब ये अंजना शक्ति और तेरे अफेयर में मदद करती थी, और ये शक्ति अंजना और श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल के अफेयर में मदद करती थी। हाँ सर। यहाँ पे आए हैं हम। नींबू पानी। शादी से पहले नींबू पानी तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, लेकिन एक शर्त। उस दिन जंगल में उस खंडर में कौन किससे मिलने वाला था? तू शक्ति से या कमल अंजना से? दोनों का खून किसने किया? तूने मारा या श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल ने? बादल ने जो खुलासा किया वो शॉकिंग जरूर था, लेकिन शहरी तनावपूर्ण जिंदगी में ऐसे रिश्ते आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो बादल ने खुलासा किया वो आए दिन नहीं होता। सर कसम से वो दोनों मुझसे मिलने नहीं गए थे वहाँ। सबूत? सर अभी क्या सबूत दूँ मैं? 2 महीना पहले मेरा शक्ति के साथ ब्रेकअप हो गया था सर। अच्छा बादल, मैं अगले गुरुवार से सत्संग जाना बंद करने वाली हूँ।
क्यों? यार वो मेरे माँ बाप ने लड़का ढूंढा था शादी के लिए। पहले तो मैंने मना कर दिया था, फिर वो बोल रहा था कि मिल लो, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तुमने उसे मिलने के लिए हाँ बोल दिया? फिर क्या, मिली मैं उससे, हमारी काफ़ी पट रही है, मतलब कुछ सीरियस जैसा लग रहा है। ओह, सीरियस हो रहा है? तभी यहाँ से तू वहाँ जाएगी कि वहाँ से यहाँ रही है? उसके साथ बस दिल की बात है, इसलिए मैं अगले गुरुवार से नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उससे मिलने जाएगी तू? वो मैं जहाँ पे भी जाऊँ, देख अपने बीच तो तय हुआ था ना कि ज़्यादा चिपकूपना नहीं। फिर खिंचाई कर रहा था मैं तेरी। आज से तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। वैसे जो भी था, जैसा भी था, यहाँ तक का सफ़र अच्छा था। अच्छा नहीं, बहुत मस्त था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सिम कार्ड लेके जा रही हूँ, पर मुझे कॉल मत करना। नहीं करूँगा, बस। बादल, तू हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखता है क्या रे? कि शक्ति तुझे छोड़ के जा रही थी और तुझे रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा, जाने दिया उसे? सर, यहाँ से कोई कहीं जा नहीं रहा था, कहीं से कोई आ नहीं रहा था। सब बहती नदी में डुबकियाँ लगा रहे थे सर। क्या मतलब? सर मतलब ये कि अंजना भाभी और शक्ति किसी भी आदमी के साथ सीरियस होना ही नहीं चाहती थी। इन लोगों को बस मज़ा करना था, वही कर रही थी। देख बादल, तेरा शक्ति के साथ अफेयर था, तो उसके बारे में ऐसा बोले तो मैं समझ सकता हूँ, पर अंजना गावड़े के बारे में भी तो ऐसे ही बोल रहा है। सर मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो मेरा। सबूत? अब क्या सबूत दूँ सर आपको? डैड एक बार लतिका, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैं खुद देखूंगा। डैड आपको जो करना था आप कर चुके हैं, और आप ही की वजह से हमारी कंपनी आज इस सिचुएशन में है। हाँ सर, मेरा उन दोनों के साथ अफेयर था। मतलब तू दोनों नाव पे सवार था? नहीं सर, मतलब शक्ति के साथ मेरा ऐसा ब्रेकअप हो गया, तो अंजना भाभी ने मुझे प्रपोज किया। तो अंजना भाभी तो मुझे पहले से पसंद थी, तो उनके साथ भी शुरू हो गया। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनको खंडर में नहीं बुलाया था। आप खुद सोचो ना सर, मैं उनको खंडर में क्यों बुलाऊंगा? मतलब हमारा मिलना तो सब मेरे फ्लैट पे हो जाता था। और सर उन लोगों को मारने की भी मेरे पास कोई खास वजह नहीं थी। लाइफ में प्यार मोहब्बत के लिए टाइम कम पड़ जाता है, तो मर्डर वर्डर कौन करेगा सर? और मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी सर। सर मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। देवेंद्र गावड़े, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, भोले भाले धोखा खाए हुए पति की। सवाल आप कर रहे हो, बातें आप बता रहे हो। आप बता रहे हो कि मेरी बीवी, मेरी बहन का किसी एक लड़के से चक्कर था, बादल राणे। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेरी बीवी का कमल नाम के आदमी से चक्कर था। अब आप कह रहे हो कि ये कमल ही श्रीकांत आप्टे है। साहब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देवेंद्र, श्रीकांत आप्टे गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ। कहीं अंजना और शक्ति की तरह तुमने श्रीकांत आप्टे को भी हमेशा के लिए ऑफ नहीं किया ना? साहब मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। सर, देवेंद्र की ओर इशारा करने वाला एक भी सुराग नहीं मिला, और ये पूरा इलाका हमने तीसरी बार खोद दिया है। और ये श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल का भी कहीं आता पता नहीं। मात्र तुम्हें लगता है ये देवेंद्र इतना शातिर होगा कि इसने श्रीकांत को मारकर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया होगा? लगता नहीं है सर, मुश्किल है। इतना सब कुछ करने के लिए सॉलिड क्रिमिनल बुद्धि के साथ तजुर्बे की भी ज़रूरत, और ये देवेंद्र ऐसा आदमी लगता है नहीं। तो फिर खूनी है कौन और कहाँ है? सर हाँ गोविंद बोल। साहब आप जल्द से जल्द दांजीपाड़ा आ जाइए। आपका वांटेड आदमी यहाँ के गंगा नाम के लॉज में रूम नंबर 103 में दुम दबा के बैठा है। पुलिस की शक की सुई के पास अब 3 चॉइसेस थी। बादल राणे, जिसका शक्ति और उसके बाद अंजना
दोनों के साथ अफेयर था। देवेंद्र जो कि अंजना का पति था और श्रीकांत आप्टे उर्फ कमल जिसका अंजना के साथ अफेयर था। ये तीनों सस्पेक्ट थे और पुलिस के सामने थे, लेकिन शक की सुई इन तीनों में से किस पर जाकर टिकने वाली थी? मनोज, तुझे पता था ना अंजना मेरे पीठ पीछे श्रीकांत से मिलती और शादी के पहले उसके चक्कर चल रहे थे? नहीं जीजा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में से किसी को भनक तक नहीं थी कि दीदी हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। इस श्रीकांत के साथ उसका लफड़ा कब से चल रहा था? सब कुछ बता मुझे। मुझे कैसे पता होगा जीजा जी? बस वो श्रीकांत का मामा मेरे बाजू वाले बेड पर था और श्रीकांत उससे मिलने आता था, बस। कल तेरे लिए पाया सूप बना कर लाऊंगी, हड्डियां मजबूत होती हैं। ताई, यहाँ नॉनवेज अलाउड नहीं है। ये जो बराबर वाले काका है ना, ब्राह्मण आदमी है, बुरा मान जाएंगे। बुरा नहीं मानेंगे। अरे वो खुद भी खाते हैं, वो भी बड़े चाव से। ठीक है, फिर मैं उनके लिए भी बना कर लाऊंगी। थोड़ा सा पाया सूप आप मेरे लिए भी ले आइएगा। आपके लिए क्यों? आपकी हड्डियां तो सही सलामत और मजबूत लग रही हैं। नहीं, सुना है गरम गरम पाया सूप दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं दिल विल के बारे में नहीं सोचती। तो फिर किस बारे में सोचती हैं आप? मैं सोचती ही नहीं हूँ, जो दिल किया वही करती हूँ। अच्छा, जहाँ कुरली रहती है ना आप, मेरे पास बाइक है, आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। डबल सीट? जीजा जी, आप अच्छे आदमी हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता मैं सबसे पहले आपको आकर बताता। तेरी दीदी भी बहुत अच्छी थी रे, लेकिन शायद मैं उसके लिए अच्छा नहीं था। शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी। हाँ, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन पहली पहल उसी ने की थी। सुंदर थी, लेकिन मुझसे ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखाती थी। हर गुरुवार को मंदिर जाने के बहाने वो मुझे लॉज में मिलती। उसकी ननंद उसकी ढाल थी। उन दोनों की अपनी ही सेटिंग थी। हमेशा एक ही लॉज पर मिलते थे? हमेशा वही मिलते थे जहाँ से आपने मुझे गिरफ्तार किया। तो फिर अंजना और शक्ति जंगल में उस वीरान बिल्डिंग में क्या करने गई थी? कमल, कैसा है? अच्छा है ना? आ जाओ। वो होटल में लोग आते जाते हैं ना, तो खतरा बना रहता है। यहाँ कभी कोई नहीं आता और होटल रूम से लाख गुना अच्छा है ना? मैं सब जानता था सर। मुझे पता था कि शक्ति अंजना की मदद कर रही है ताकि अंजना मुझसे मिल सके। और सर, अंजना शक्ति की मदद कर रही थी ताकि शक्ति उस कोरियर वाले बादल रानी से मिल सके। बादल और शक्ति का टाइम पास था, लेकिन मैं अंजना को लेके सीरियस होने लगा था सर। प्यार करने लगा था सर उससे। मैं चाहता था कि अंजना देवेंद्र को तलाक दे दे, मुझसे शादी कर ले। एक दिन यही बात कहने के लिए मैंने उसे फ़ोन किया। कहाँ हो? मतलब बादल के फ्लैट पर हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, मैं अड्डे पर थोड़ा जल्दी पहुँच गया। कमल,
मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। क्या? क्यों? परसों रात मेरे पति ने हमारी बातें सुन ली थी। उसने मुझे मारा। अंजू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं कमल, मैं ठीक नहीं हूँ। देखो, मुझे ये खतरा और नहीं मोल लेना। अंजू मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। तुम मेरी बात सुनो। कमल, मेरे लिए देवेंद्र ही ठीक है। हमारा अफेयर हमारे लिए ठीक नहीं है। आज के बाद तुम मुझे फ़ोन मत करना। अंजू, हेलो हेलो। तो मेरा पत्ता भी कट गया? क्यों? मेरे पति को सिर्फ कमल के बारे में पता चला है, तुम्हारे बारे में नहीं। तुम्हारे पति को मेरे बारे में नहीं पता है, पर कमल को तो सब पता है ना। कैसे? तुमने तो कमल को बोला ना कि तुम्हारा दूसरा सिम कार्ड मैंने तुमको दिया था शक्ति से बात करने के लिए। तो उसे हमारे बारे में कैसे पता चला? अरे यार, तुमने कमल को बोला ना कि शक्ति के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ बोला। तो अभी तुमने उसको फ़ोन पे क्या बोला कि तुम मेरे यहाँ से बात कर रही हो? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब शक्ति के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं और तुम अकेले हैं और तुम मुझसे मिलने भी नहीं जा रही हो। 2 और 2 4 होने में कितना वक्त लगता है भाभी जी? कमल, मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे फिर कभी फ़ोन मत करना। अंजना, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे नहीं काट सकती। हमारे बीच काफ़ी कुछ कितना अच्छा था अंजना। बहुत याद आती है यार तुम्हारी। हाँ, जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पुरानी यादें पसंद नहीं। क्योंकि अब हर गुरुवार नई यादें बनाने के लिए तुम बादल के पास जाती हो ना, है ना? श्रीकांत, हमारे बीच जो था वो खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारे लिए अपने पति को नहीं छोड़ सकती। अंजू, ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम फोन पे खत्म नहीं करते हैं। आखिरी बार मिल लो प्लीज। देखो, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, एक बार मिल लो। इस गुरुवार को अड्डे पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्लीज आ जाना। भाभी, एक लास्ट बार मिल लो ना। मिलना चाहिए। नहीं, बेचारा प्यार व्यार की बातें कर रहा था। हाँ, लेकिन मैंने उसे वैसा सिग्नल नहीं दिया था। हाँ भाभी, पर वो जानता है। कैसे? वो मेरे और बादल के ब्रेकअप के बाद जब हम उस खंडर में गए थे ना। हाँ, क्या हुआ था तभी? तुम और कमल कमरे के अंदर थे और मैं बाहर। मैं बादल से फ़ोन पर बात कर रही थी और एकदम से कमल कमरे के बाहर आ गया। अरे हाँ बाबा, अंजना भाभी को तेरे में इंटरेस्ट है। इस बार गुरुवार को आएगी ना, तब देख लेना। कमल के साथ उसका एकदम कच्चा है, मन उठ गया उसका। क्या क्या क्या? जलन? और मुझे? अबे जा जा। अब उसे लगेगा कि मैं बादल के लिए उसे छोड़ रही हूँ। अगर उसने मेरी बादल से हुई फ़ोन पर बातें सुन ली होगी तो वो यही समझेगा कि तुमने बादल के साथ स्टार्ट किया तो उसे कट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, तू तो जानती है ना। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, पर वो तो नहीं जानता ना। एक बार उससे मिल लो, प्यार से समझाओ कि तुमने उसे भैया के लिए छोड़ा और ना कि बादल के लिए। हाँ, उसे एक आखिरी बार मिल लो, चले दिल को थोड़ी ठंडक पहुँच जाएगी। पहले सिर्फ जिस्मानी चाहत थी, लेकिन बाद में मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं सच्चा प्यार करने लगा था उससे, पर वो मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर रही थी। मेरा दिल जल गया था। सारा प्यार गुस्से में बदल गया था। जो भी उसने मेरे साथ किया ना, मैं वो सब उसे रिटर्न में देना चाहता था।
अंजू, अंदर चले। धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं दिया, मैं वही कहने यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें उस बादल रानी के लिए नहीं, सिर्फ अपने पति के लिए छोड़ रही हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था, बस। और बादल रानी मेरे साथ सो रही थी, उसके साथ भी सो रही हो तुम। क्या मतलब है उसका? धोखा नहीं तो क्या है ये? वो सीरियस नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। वो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो सीरियस था ना। हाँ, अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? बाल और खाल दोनों निकाल लूंगा मैं तेरे। तुझे क्या लगता है तू मेरे दिल के साथ खिलवाड़ करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी 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 कमल 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 भाभी भाभी आपको क्या हो गया? भाभी 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 मैं वहां से एकदम भागने ही वाला था, पर फिर समझा कि शक्ति मुंह खोल सकती है। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने भाभी के साथ? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। कैसे जाने दो? तुम तो सब जानती हो ना। तुम जानती थी ना कि ये तुम्हारे लवर बादल के साथ सो रही, फिर भी तुमने इसकी तरफ चली, इसकी ढाल बनी। अब नर्क में भी ढाल बनी। नहीं, बचाओ! 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 कोई बचाओ! क्या सोचकर तुमने दो दो मर्डर किए थे श्रीकांत आपटे? उसने मुझे धोखा दिया था सर, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर। अच्छा, मतलब अंजना के साथ तुम्हारा जब अफेयर चल रहा था और तभी उसने बादल राणे के साथ भी रिश्ता जोड़ा था, ये तुम्हें चीटिंग लगी थी ना? चीटिंग थी वो। तो जब अंजना का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था तब वो अपने पति के साथ क्या कर रही थी? वो चीटिंग नहीं थी? तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? श्रीकांत आपटे, दरअसल तुम सब चीटिंग कर रहे थे, अंजना, शक्ति, बादल और तुम भी। और तुम्हें पता है तुम सबके साथ कौन चीटिंग कर रहा था? तुम सबका मरा हुआ जमीर। श्रीकांत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा चलेगा। वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। श्रीकांत ने जलन और गुस्से में अपने जमीर और अपनी कॉमन सेंस दोनों को राख कर दिया। वो इतना भ्रमित हो गया कि उसने सोचा कि वो एक नहीं बल्कि दो कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स करके आराम से निकल जाएगा। लेकिन जाहिर है कि वो पकड़ा गया, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। देवेंद्र अभी गहरे शौक में है और शर्मिंदा भी। अंजना का जिस्मानी सुख के लिए स्वार्थ और पार्टनर्स बदलते रहने के इस खेल में शक्ति का उसका साथ देना, देवेंद्र ये सब हजम ही नहीं कर पा रहा है। एक पति, एक पुरुष होने के नाते वो घायल है।
और कहीं अपने आप को दोष देने के खतरे की कगार पर खड़ा है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपने तन और मन की भूख को तृप्त करने का हक है। लेकिन धोखे, फरेब और झूठ के रास्ते पाई गई तृप्ति, मिटाई गई भूख भयंकर बदहजमी पैदा करती है, जो कहीं ना कहीं जाकर एक जानलेवा जहर का रूप ले लेती है। मुखौटे रंगमंच पर ही अच्छे लगते हैं, जहां चंद घंटों के लिए दर्शक झूठ को सच मानते हैं, लेकिन असल जिंदगी चंद घंटों से काफी लंबी होती है और हमारे करीबी लोग दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय पात्र होते हैं। लाख छुपाने से भी मुखौटे नहीं छुपते, फिर चाहे जो भी हो जाए। झूठ का खरगोश सच के कछुए को कभी नहीं हरा पाता। अब हम आज के एपिसोड में अपना दूसरा केस शुरू करते हैं, जहां जलन ने अपना एक और भयंकर रूप दिखाया। संजीते गड्डी तेज चला। ओए नवजोत, आया बाबूजी। हाँ भैया, चल भैया वो संभाल के भाई, कीमती सामान है। ये रख लो बाबूजी। अले भैया। राजविंदर आई जी। जल्दी कर भाई, घर का ख्याल रखना जी। हाँ ਅਸੀਂ जा रहे हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ भैया। हाँ आई जी। ये बंद करवा ले यार। ओए गुलाब, ओ छेती कर यार, दकरीवाल पहुंचते पहुंचते देर हो जानी है। कोमल पुत्र, सारा सामान रख लिया ना? हाँ बीजी, और बीजी भूल भी गई तो क्या हो गया, वापस आके ले लूंगी। बस शादी तो हो रही है ना मेरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। शुभ शुभ बोलो पुत्र, ऐसे शब्द मुंह से थोड़ी निकालते। अगली कहेगी। चलो जी। गौतम, हाँ तो देख क्या। जी पाजी। बलवंत पाजी, वो तो निकल गए, अब क्या करना है? ओ जी, ये कोमल सवरवाल और उसके घर वाले कहाँ हैं? अभी अभी तो गए हैं तकरीवाल के लिए, यही कोई आधा घंटा पहले। कल कोमल की शादी है ना। ओ तभी तो। ओ जी, हम उन्हें सरप्राइज देने आए थे जी। देखो, उल्टा उन्होंने ही हमें सरप्राइज कर दिया। कोई नहीं जी, चंगा है। अब फिर तो डकरीवाल जाना पड़ेगा। लेकिन बलवंत पाजी, पता कैसे चलेगा शादी कहाँ हो रही है? अरे शादी का घर होगा, भीड़ भाड़ होगी, पकड़े गए तो सब मिलकर खाल खींच लेंगे। चलो देखते हैं, अब काम तो पूरा करना है ना। और तू गड्डी स्टार्ट कर यार। इंदर पुत्र, हम लोग मुखीर से निकल चुके हैं और बहुत जल्दी ही दकीरवाल पहुंचने वाले हैं। अच्छा बाबूजी, मैंने ना जी कोमल के लिए यहाँ एक ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट ली है। कल सुबह की अपॉइंटमेंट है जी, आप ना जी बता देना उसे। ले, इंदर पुत्र ने तेरे लिए ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी करवा रखी है, सुबह 8:30 बजे की है। बाबूजी, इन्होंने एक काम किया और बार बार जता रहे, पहले ही बता चुके हैं मुझे। अच्छा, ले भाई, सुन लिया है? चल बेटा, चंगा, सुबह मिलते हैं। बाबूजी, वो एक बार जरा
कोमल से बात करा देंगे जी? हाँ भाई, क्यों नहीं कराता। लो ले भाई, बात करना चाहता है तेरे से। हाँ जी। हाँ जी, कैसे हो? अभी तक तो ठीक हो, लेकिन कल का क्या पता, कुछ होश हो गया तो। ओ हेलो, ऐसी बात बोली ना तो चमाट मारूंगा। क्या अभी तक शादी नहीं हुई है हमारी और अभी से मारपीट की बात कर रहे हो? यार जल्दी आ, पता है बहुत सी प्यार की बातें करनी है तेरे से, बहुत मिस कर रहा हूँ। जानती हूँ। आई लव यू। ये भी जानती हूँ। बाय। ओ हेलो, आई लव यू का जवाब ना आई लव यू 2 से देते हैं। हाँ हाँ वही। क्या वही? कुछ नहीं, रखती हूँ मैं, बाय। 24 वर्षीय कोमल सब्बरवाल की शादी होने वाली थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन कोमल इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा था, कोई ऐसा जिसे शायद गुजरे हुए कल में धोखा मिला था। चल पुत्र, जल्दी जल्दी हाथ चला। इंदर पुत्र, आजा खाना खा ले। नहीं बीजी, मेरे को ज़्यादा भूख तो है नहीं। क्यों? हाँ भाई, तुझे आज भूख क्यों लगेगी? क्या बाजी, आप भी हमें आज फिरकी ले रहे हो? फिरकी? ओए इंदर पुत्र, तेरी शेरवानी आ गई है, ट्राई कर लेना। और तूने कैटरर को फोन किया था कि नहीं? बस लगा ही रहा हूँ। लाओ जी पानी लो। क्या है खाने में? आय हाय। हाँ बोल, इस वक्त फोन क्यों किया? क्योंकि काम नहीं हो पाया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे, और शादी में ये काम का होना बहुत मुश्किल होगा। हाँ ओके ओके ठीक है, हम लोग वहीं देख लेंगे। रंजीते, टकरीवाल में डोरा नाम का एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ सुबह की अपॉइंटमेंट फिक्स है। उठ, पार्लर खुल गया। बलवंत पाजी, यहाँ कैसे हो पाएगा? मार्केट है, भीड़ भाड़ है। वो आ गई पाजी। नहीं ओए, वो कोमल सब्बरवाल नहीं है। हाय, हाउ आर यू? मम्मा कैसी है? बढ़िया। आपका अंकिता। जी मैम। गुरप्रीत जी को रेडी करो। जी बैठिए। अच्छा पायल। जी मैम। कोमल सब्बरवाल का जो फुल ब्राइडल्स की तैयारी हो गई क्या? हाँ जी, वही कर रही हूँ। अच्छे से करो। हाँ चल मैं निकलती हूँ। अरे अच्छा सुन, मैं तुम 10 बजे तक लेने आ जाऊंगा, ठीक है? ओए आ गई। पाजी, वो तो पार्लर के अंदर चली गई। तो इंतजार करते हैं। नहीं ओए, और जब तक उसने बाहर आना है ना, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जानी है। शादी के मेकअप में 1 घंटा लगना है पाजी, तब तक मार्केट में भीड़ भाड़ बढ़ जानी है फिर। और तो पीपी बड़ा कहने भी दे। इसका मेकअप तो मैं करता हूँ आज।
कहाँ जा रहे हैं आप? लेडीज पार्लर है ये। कमल! पलक झपकते ही बलवंत ने कोमल पर हमला कर दिया और अपने मकसद को पूरा कर लिया। और पलक झपकते ही कोमल से उसकी सारी खुशियां छिन गई, वो भी उसकी शादी वाले दिन। बहुत क्रिटिकल है सर। हाथ, पैर, चेहरा, गला, पीठ सब बुरी तरह जल गया है। कोमल सबरवाल नाम है इसका। इसे ओटी में शिफ्ट करो इमीडिएटली। सर जी, हमने थोड़ी देर पहले ही पार्लर खोला था। हम सब अपना काम ही कर रहे थे कि अचानक से एक आदमी अंदर घुस आया। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? लेडीज पार्लर है ये। मैंने उसे कहा कि ये लेडीज पार्लर, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था और फिर जोर जोर से कोमल कोमल चिल्लाने लगा वो। कोमल! सर उसके हाथ में ये मग था, इसमें एसिड था और जैसे ही कोमल मुड़ी उसने ये सारा का सारा एसिड उसके ऊपर ही फेंक दिया। कमल! और ये सब कर वो भाग गया। सर मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ खड़ी थी, लेकिन बाकी सब लड़कियों पर भी एसिड गिरा और सबसे ज्यादा तो कोमल पर। वो किया ना साहब जी, आज सवेरे मेरा एक क्लाइंट आने वाला था। ऐस करके मैंने सवेरे जल्दी दुकान खोली कि अचानक मेरे को पार्लर के अंदर चीख सुनाई पड़ी। तो मैंने उस तरफ देखा तो मैंने देखा एक बंदा भागता हुआ आया और गड्डी में बैठ के भाग गया। दिखने में कैसा था? और साहब जी उस बंदे ने मंकी कैप पाया हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। गाड़ी कौन सी थी? हाँ, इंडिका गड्डी थी। तो साहब जी ये सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि मैं गड्डी का नंबर भी नहीं देख सका। सर कोमल ना ब्राइडल मेकअप के लिए आई थी, आज उसकी शादी थी। वो आदमी ना यहाँ पर उसी के लिए आया था। सुनो, ये ओटी किधर है? आगे देख। डॉक्टर कोमल कहाँ है? वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर, हम उसे मिलना चाहते हैं। कैसी है हमारी बच्ची? आप अभी उससे नहीं मिल सकते, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। पर हुआ क्या है मेरी बच्ची को? वो बहुत बुरी तरह जल गई है, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। सर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमारे कुछ समझ में आया ही नहीं। सर मुझे ये मिला है,
कोमल, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। हमारी शादी हो चुकी है, तू मेरी बीवी है और अब तू मुझे धोखा देकर किसी और से शादी नहीं कर सकती है। तूने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगा। तेरा और सिर्फ तेरा मोंटी गुजराल। मोंटी गुजराल। लगता है कुछ चोट खाया प्रेमी है। एक धोखा और मोहब्बत नफरत में बदल गई। प्यार में धोखा खाए हुए प्रेमी ने कोमल से अपना बदला ले लिया था, लेकिन क्या यही बात थी या इसके पीछे कोई और सच छुपा था? एक अमानवीय एसिड अटैक जिसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही एक नाम सामने आया, मोंटी गुजराल। तो क्या यह मोंटी गुजराल कोमल का अतीत था जिससे वो भाग रही थी? ऐसे बहुत से राज से पर्दा उठना अभी बाकी था। और जो सबसे अहम बात थी वो ये कि एक 24 साल की लड़की के ऊपर घृणात्मक हमला किया गया था, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। तो क्या उसे बचाया जा सकेगा? इस सवाल और ऐसे कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी थे। असली मुजरिम का असली चेहरा आपके सामने आएगा कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.